संगत जी, जब हम ब्यास जाते हैं या बाबा जी के किसी मेजर सेंटर पर भंडारे पर जाते हैं तो वहाँ ओपन कार दर्शन वाले दिन मिलने वाली प्रसादी और लंच पैक लेकर आते हैं और जाने अनजाने में कभी-कभी हम इस प्रसादी को अपने जानने वालों को दे देते हैं। लेकिन हम यह नहीं जानते कि ऐसा करना हमारे लिए कैसी स्थिति पैदा कर सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि बाबा जी की प्रसादी को हमें खुद इस्तेमाल करना चाहिए या किसी को दे भी सकते हैं। संगत जी, एक 17 साल के सत्संगी लड़के को जब डेरे से प्रसादी और पैक लंच मिला तो उसने यह दोनों चीजें अपने घर पहुंचने से पहले ही बीच में किसी अनजान को दे दी और उसके बाद जो हुआ जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। करीब 17 साल का यह नौजवान जो अभी सत्संग की गहराई को ठीक से समझ नहीं पाया था, उसने बाबा जी के हाथों से मिला हुआ पैक लंच एक बुजुर्ग को दे दिया और मिश्री प्रसादी अपने एक दोस्त को दे दी। उसे लगा कि यह तो बस खाना है, किसी जरूरतमंद को दे देना पुण्य का काम है। लेकिन उसे यह समझ नहीं थी कि गुरु का दिया हुआ प्रसाद दूसरों में बांटने की वस्तु नहीं, बल्कि आत्मा की कमाई है। उसे खुद ग्रहण करना ही भक्ति का हिस्सा होता है। संगत जी, गुरु घर की रोटी को जो लोग केवल रोटी समझकर खाते हैं, उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, मगर जो इसे श्रद्धा, प्रेम और सच्चे मन से स्वीकार करते हैं, उनके लिए यह रोटी नहीं, गुरु की मेहर होती है। यही मेहर धीरे धीरे मन के विचारों को बदल देती है। कहावत तो आप सब ने सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। ये केवल कहने की बात नहीं, यह पूरी सच्चाई है। गुरु घर का अन्न यानी लंगर का प्रसाद मन को ऐसा बना देता है कि अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है और भीतर का मन कोमल, प्रेममय और शांत हो जाता है। आइए जब उस लड़के की बात को विस्तार से सुनते हैं। यह लड़का अपनी माँ के साथ अकेला रहता है। न उसका कोई भाई है, न बहन, और पिता का साया तो पहले ही इस दुनिया से उठ चुका है। अब जो कुछ है बस माँ और बेटा, एक दूसरे का सहारा। लेकिन न जाने किस जन्म के कर्म ऐसे भारी थे कि इस बेटे की माँ को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अगर जल्दी इलाज न हुआ तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। इलाज के लिए जितनी रकम चाहिए उसका आधा हिस्सा जुटाना भी इस दोनों के लिए नामुमकिन था। हमारे देश में ऐसे कितने ही लोग हैं जो सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा बैठते हैं क्योंकि इलाज इतना महंगा होता है कि उनकी पहुंच से बाहर हो जाता है। यही हाल इस लड़के का भी था। घर की पूरी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी, जबकि अभी उसकी उम्र मुश्किल से 18-19 साल थी। इस परिवार का गुजारा अब तक पिता की छोड़ी हुई पेंशन से किसी तरह चलता रहा। लेकिन अगर माँ को कुछ हो गया तो उस बच्चे के पास ना कोई सहारा रहेगा, ना कोई साधन। यही सोच उसकी माँ को हर पल अंदर से तोड़ देती थी। माँ और बेटा दोनों ही सत्संगी थे। माँ ने हमेशा अपने बच्चे को नाम और भक्ति के मार्ग पर चलाया। बीमारी ने भले ही शरीर को कमजोर कर दिया हो, लेकिन उसकी आत्मा अब भी भजन सिमरन में लीन रहने की कोशिश करती थी। जब वह स्वस्थ थी तो हर रोज 1 से 1.5 घंटे ध्यान और सिमरन जरूर करती थी। बीमारी ने उसके शरीर को रोका, लेकिन उसकी श्रद्धा और भक्ति को कभी नहीं। संगत जी, यह माँ अपने क्षेत्र के सत्संग सेंटर में एक समर्पित सेवादार थी। हर सप्ताह बड़ी लगन और श्रद्धा से सेवा करती थी। लेकिन जैसा कि बाबा जी समझाते हैं,
कर्मों का लेखा जोखा कोई नहीं टाल सकता। न जाने किस जन्म के अधूरे कर्मों का बोझ था कि उसे यह गंभीर बीमारी लग गई। शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता अपनी बीमारी की नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके जाने के बाद उसके 17 साल के बेटे का क्या होगा। दूसरी ओर यह लड़का भी सत्संग घर से गहरा जुड़ा हुआ था। हर इतवार को सुबह सुबह ठीक 6 बजे सेंटर में पहुंच जाता था और बिना थके लगातार 3 घंटे तक सेवा करता था। जब बाकी सेवादार थोड़ी देर बैठकर चाय पीते, यह लड़का तब भी काम में लगा रहता। उसके मन में अटूट विश्वास था कि बाबा जी उसकी माँ को जरूर ठीक कर देंगे, लेकिन माँ का मन धीरे धीरे डगमगाने लगा था। बीमारी बढ़ती जा रही थी और अब उसे लगने लगा था कि शायद उसका समय पूरा हो चला है। लेकिन बेटा हार नहीं मानता था। वह माँ को हर रोज हिम्मत देता, माँ देखना बाबा जी सब ठीक कर देंगे। जो काम दवाई नहीं कर पा रही है, वह गुरु घर की लंगर और प्रसादी कर दिखाएगी। कुछ ही दिनों में डेरे में बाबा जी का भंडारा होना था। लड़के ने माँ से बात की और सेवा के लिए अपना नाम लिखवा दिया। उसे पूरा विश्वास था कि गुरु घर की सेवा में जो शक्ति है, वही उसकी माँ को नया जीवन देगी। वह माँ से रोज कहता, माँ इस बार जब मैं डेरे जाऊंगा ना, तो बाबा जी के भंडारे का लंगर प्रसाद आपके लिए लेकर आऊंगा। आप जब वह प्रसाद खाओगी तो ठीक हो जाओगी। माँ बेटे का विश्वास देखकर मुस्कुरा देती थी। उसे भी भीतर से भरोसा था कि सब ठीक होगा। संगत जी, कुछ दिन बाद वह मौका आ गया। लड़का जत्थे के साथ डेरे रवाना हुआ। उसने मन से सेवा की, सत्संग सुना और बाबा जी के दर्शन किए। भंडारे के बाद जब संगत पार्किंग की ओर लौटती है, तो डेरे में जगह जगह पैक लंच के काउंटर लगे होते हैं। लड़के ने भी अपनी माँ के लिए एक पैक लंच किया और अपने बैग में रखकर घर की यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में उसे एक बहुत ही कमजोर, थका हारा बूढ़ा आदमी मिला। कपड़े मैले, चेहरा सूखा, बिल्कुल भूखे जैसा। बूढ़े ने कांपते हाथों से इशारा किया और बोला, बेटा, यह जो तेरे हाथ में है, क्या मुझे दे सकता है? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। लड़के ने कहा, बाबा जी, यह मेरे गुरु घर की रोटी है। मैं इसे अपनी माँ के लिए ले जा रहा हूँ। बूढ़ा बोला, बेटा, अगर तू यह रोटी मुझे खिला देगा, तो तेरा गुरु तुझ पर असीम मेहर करेगा। संगत जी, लड़का सत्संगी था। उसे याद था कि बाबा जी हमेशा कहते हैं, अगर रास्ते में कोई भूखा मिले तो उसे खाना जरूर खिलाओ। उसने बिना सोचे समझे वह पैक लंच उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़े ने रोटी खोली, आंखों में चमक आई और वह खाने लगा। लड़का मन ही मन बोला, शायद यह रोटी मेरी माँ के लिए नहीं, इसी बूढ़े के लिए बनी थी। सफर जारी रहा। गांव पहुंचकर उसके दोस्त मिले और बोले, भाई, तू सत्संग से आया है, हमें भी प्रसाद दे। लड़के ने अनजाने में मिश्री प्रसादी का पैकेट खोलकर उन्हें दे दिया, जबकि उन्हें प्रसाद की कद्र नहीं थी। उन्होंने दाने गिरा भी दिए और जेब में भी डाल दिए, उसी जेब में जहां सिगरेट बीड़ी भी रखते थे। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। घर पहुंचकर उसने देखा, रसोई में वही पैक लंच का खाली पैकेट रखा था, जबकि वह तो बूढ़े को दे चुका था। माँ ने कहा, तू ही तो सुबह आया था बेटा, तूने मुझे खुद यह प्रसाद खिलाया और कहा, आराम कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। लड़का स्तंभ था। उसने कहा, माँ, मैं तो अभी दोपहर में आया हूँ। माँ शांत स्वर में बोली, नहीं बेटा, सुबह तू आया था, तेरी ही शक्ल थी, तेरी ही आवाज थी। संगत जी, तभी लड़के को एहसास हुआ,
रास्ते में मिला वह बूढ़ा कोई साधारण आदमी नहीं था, शायद वही गुरु रूप में आया था और वही उसके रूप में घर जाकर माँ को प्रसाद खिला गया। उसकी माँ की तबीयत सुधरने लगी। कुछ हफ्तों में वह लगभग ठीक हो गई। जब माँ ने मिश्री प्रसादी के बारे में पूछा तो लड़के ने बताया कि उसने दोस्तों में बांट दी। माँ ने समझाया, बेटा, मिश्री प्रसादी किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर देना ही होता तो बाबा जी 2-2 पैकेट दिलवाते। यह तुम्हारे लिए आत्मिक कमाई है, इसे खुद ही ग्रहण करना चाहिए। लड़के ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। अब माँ बेटे हर इतवार को साथ में सेंटर जाते हैं, सेवा करते हैं और लंगर प्रसाद लेकर सिर झुकाकर कहते हैं, धन्य है बाबा जी, जिन्होंने हमारे विश्वास को जीवित रखा और अपनी कृपा से हमें नई जिंदगी दी। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबा जी हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और वे अपनी प्यारी संगत को किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकते।